नमस्कार साथियों, मैं कोई बाला बिहारी। पश्चिम बंगाल में जो कल हुआ वो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हुआ यूं कि आईपैक के दफ्तर पर ईडी का छापा पड़ता है और दबंग स्टाइल में ममता बनर्जी का एंट्री होता है। ममता बनर्जी एंट्री करती है और ईडी के अधिकारियों को गिरफ्तार करवाने की धमकी देती है और महत्वपूर्ण दस्तावेज, महत्वपूर्ण फाइलों को लेकर के निकल जाती है। ये सीधे तौर पर साथियों ममता बनर्जी की तानाशाही है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। एक राज्य की सुरक्षा की जिम्मेदारी राज्य के मुख्यमंत्री के पास होता है और जब राज्य का मुख्यमंत्री ही भ्रष्टाचार करे, तानाशाही करे और भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाए, उस समय क्या होना चाहिए? उस समय या तो उस मुख्यमंत्री को जेल होनी चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होती है और राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू होगा या फिर नहीं होगा? इससे पहले इस वीडियो को आप लोग आगे भी शेयर कीजिए और एक कमेंट करके जय श्री राम जरूर लिखिए, क्योंकि अगर आप जय श्री राम लिखेंगे तो उससे हमको ताकत मिलती है और एक लाइक अगर आप करेंगे तो हमारी वीडियो और लोगों तक जाएगी। शेयर कीजिएगा और लोग भी हमसे जुड़ेंगे, हमारी बातें दूर दूर तक जाएगी तो हमारे कलम को ताकत मिलेगी। तो तुरंत वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक कमेंट कर दीजिए और एक लाइक कर दीजिए। देश का खाकर ही देश में गद्दार तैयार करते हैं, वो दुश्मन मुल्कों से मिलकर यार तैयार करते हैं। हम राष्ट्र प्रेमी हैं, हमें वतन से प्यार है, इसलिए वतन के हिफाजत के लिए हम वफादार तैयार करते हैं। ममता बनर्जी जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में तानाशाही कर रही है साथियों, ईडी के अधिकारियों को धमका रही है, जिस तरीके से उनको गिरफ्तार करने की धमकी दे रही है और फाइल को लेकर के जिस तरीके से जबरदस्ती फाइल छीन करके लेकर के जिस तरीके से चली जा रही है, ये सीधे तौर पर ममता बनर्जी के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार को दर्शाता है साथियों। आपको याद होगा साथियों कि बिहार चुनाव के बाद ममता बनर्जी का एक स्टेटमेंट आया था कि बंगाल में भी एसआईआर लागू करने जा रहा है, अगर बंगाल में एसआईआर होगा तो घेराव करेंगे। आखिर एसआईआर से ममता बनर्जी को दिक्कत क्या थी? जब ममता बनर्जी न्यूट्रल होकर के राज्य को चला रही है, जब ममता बनर्जी के अंदर कोई भेदभाव नहीं है, जब ममता बनर्जी रोहिंग्या घुसपैठियों को पनाह नहीं दे रही है, जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में फर्जी वोटर्स नहीं पाली है, तो ममता बनर्जी को इतनी घबराहट और बेचैनी आखिर क्यों हो रही है? जब ममता बनर्जी भ्रष्टाचार नहीं की है, जब ममता के राज्य में घोटाले नहीं हुए हैं और हिंदुओं के साथ भेदभाव नहीं हुआ है, तो ममता बनर्जी का ये बौखलाहट ये साफ दर्शाता है कि ममता बनर्जी भ्रष्टाचारी ही नहीं है, ये महाभ्रष्टाचारी है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने तो कह दिया है, हमारे देश के प्रधानमंत्री के बारे में आप लोग जानते हैं कि अगर कोई देश विरोधी तत्व उनको चुनौती देता है तो बड़े प्यार से चुनौती को स्वीकार करते हैं और उसका कड़ा जवाब भी देते हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कह दिया है कि अगर तुम घुसपैठियों को, रोहिंग्यों को बचाने का प्रयास कर रहे हो तो हम भी घुसपैठियों और रोहिंग्यों को देश से बाहर निकालने के लिए अपना जान लगा देंगे। देखते हैं किसमें कितना ताकत है। और ये भारत देश में पहली बार हुआ है साथियों कि ईडी के अधिकारियों को ही धमकाया जा रहा हो और ऐसा करने वाली पहली तानाशाह लेडी है ममता बनर्जी, जो लोकतंत्र को छक्त बिछक्त करके, संविधान को तहस नहस करके सरिया कानून बंगाल में लागू करने का असफल प्रयास कर रही हैं। लेकिन शायद ये भूल रही है कि इस देश की बागडोर उस प्रधानमंत्री के हाथों में है जो नजरों से नजरें मिलाकर दुश्मन का हर राज निकाल लेता है, जो आवाज से ही पूरे शरीर का वजन निकाल लेता है और हम इसलिए उसको दिल में बिठाए हैं, जो दुआ देकर दुश्मनों की जान निकाल लेता है। तो ममता बनर्जी के जाने का समय अब आ गया है, इसलिए खिसियानी बिल्ली संविधान नोचने का प्रयास कर रही है, क्योंकि बंगाल की जनता कह रही है साथियों कि अब की बार बंगाल में आमी मोदी चाहिए, ना टीएमसी चाहिए, ना ममता चाहिए, आमी मोदी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। इस वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए।